उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकलकर माया नगरी मुंबई में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सूर्या दुबे अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सूर्या दुबे अब तक लगभग 50 धारावाहिकों में काम कर चुके हैं, जिनमें पवित्र रिश्ता, भाग्य विधाता, सावधान इंडिया, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल आदि जैसे बड़े धारावाहिक शामिल हैं। सूर्या दुबे ने टी सीरीज के साथ मिलकर लगभग 800 गाने दिए हैं। बॉलीवुड के नामचीन कलाकार सुदेश भोसले, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ कई बार स्टेज शो कर चुके सूर्या दुबे अब अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं। बिग स्क्रीन पे करिए। सूर्या दुबे इस वक्त प्रयागराज में हैं और प्रयागराज आगमन पर कवरेज इंडिया ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको रूबरू कराते हैं सूर्या दुबे से। सूर्या, प्रयागराज जैसे छोटे शहर से निकलकर मुंबई जैसे महानगर की यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। शुरू में तो जब भी आप किसी भी छोटे शहर से निकलकर बड़े महानगर में जाते हैं तो थोड़ा सा क्या बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे उस शहर का आशीर्वाद लेकर अगर आप सच्चे मन से कार्य में लगे हैं तो अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ। हमारे साथ प्रयागराज का आशीर्वाद हमेशा से रहा। और आप सबको पता है मुंबई संघर्ष का शहर है। शुरू में वो हर व्यक्ति को संघर्ष करवाता है, चाहे वो अमित जी हो, चाहे जो भी हो, सब ने स्ट्रगल किया। तो मुझे भी स्ट्रगल करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं आया और मैंने भी मेहनत किया। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति का जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, उसका कोई ना कोई गुरु होता है। किसको गुरु बनाया आपने? यश जी, गुरु जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और सबसे पहले तो मेरे प्रथम गुरु मेरे स्वयं के पिताजी थे, पंडित द्वारिका प्रसाद दुबे जी, स्वर्गीय। 2017 में वो नहीं रहे। शुरू से हमारे गांव में एक छोटा सा मंदिर रहा, राम जानकी मंदिर, और वहाँ 40 साल तक निरंतर पिताजी निस्वार्थ भाव से कीर्तन करने जाया करते। तो जो संगीत की प्रारंभिक चीज़ें मिली वो पिताजी से मिली। फिर इलाहाबाद ही टकराए स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन साहब, आप सबको पता है, गीतकार, संगीतकार, गायक। और 2007 में फिर उनका सानिध्य मिला और वो बोले मुंबई चल, और उन्हीं की प्रेरणा मिली और मैं मुंबई चला गया। और तब से मुंबई में जो शिक्षा दीक्षा हुई वो दादा की हुई। आप जैसे कलाकारों से बात हो और संगीत से जुड़ी हुई बातें हो और बीच बीच में संगीत का आनंद ना लिया जाए तो मज़ा नहीं आता है। और मोहम्मद अज़ीज़ साहब का मैं बड़ा फ़ैन रहा हूँ जी। और मुझे पता है कि आप मोहम्मद अज़ीज़ साहब के गाने बड़ा बेहतर तरीके से गा लेते हैं। अरे तो अगर कुछ चंद लाइनें मोहम्मद अज़ीज़ साहब की गुनगुनाएंगे तो आनंद आएगा। आपने बहुत टफ क्वेश्चन किया है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मुन्ना भैया अब नहीं रहे हमारे बीच में। उनको प्यार से पूरी मुंबई मुन्ना भाई कह के बोलती है। और स्वर्गीय आदरणीय प्रातःस्मरणीय कह लीजिए मोहम्मद अज़ीज़ साहब जो आइकॉन रहे हैं। हम लोग तो आज सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग है, एक भी लाइन गाना है, डब करना है, मतलब कुछ भी हो, एडवर्टीजमेंट हो या कुछ भी, तो आधा लाइन कट करके करते थे। उन लोगों के ज़माने में लाइव 50-50 पीस ऑर्केस्ट्रा लगते थे, सामने लता जी, आशा जी, मोहम्मद अज़ीज़ ऐसे खड़े होकर लाइव गाते थे वो गाने। तो वो एक दौर के सिंगर थे।
आज सिंगर नहीं उनकी रहे। 2 लाइनें अगर आप तो दोहराएं। हमारे भी हमेशा फेवरेट रहे हैं और सौभाग्य मिला है कि एक बार मैंने उनको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में 2011 की बात है कंटिन्यू पूरा गाना गाते देखा। तब उनकी उम्र करीब 65 के ऊपर था, 60, और वही एनर्जी, वही बेस, वही वॉइस, वही कि मतलब कि कोई बेस और ट्रेवल लगाने की ज़रूरत नहीं है उनकी वॉइस। उनका एक गाना मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं 2 लाइन आपको सुनाऊंगा। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है, उतरी है तू आसमान से, तुझ सा ज़मीं पे कहाँ हो डंग 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 डंग, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद रखेगा जहां, ओ तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साजन। अच्छा, बहुत सारे गाने हैं मुन्ना भैया के। मुद्दत का गाना था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, नहीं आप मिथुन दा की मूवी थी, बहुत खूबसूरत गाना था, बहुत पॉपुलर गाना था, आज भी रेडियो में बहुत बजता है। बहुत दूसरे दौर चला जो वो चला, वो कुमार शानू साहब का चला, और वो भी बड़ा लंबा चला, और आज के जितने भी स्टार्स हैं उनके लिए उन्होंने गाने गाए। कुमार शानू की कुछ लाइनें हो जाएं तो और महफिल में रंग आएगा। शानू दा हमेशा एवरग्रीन रहे हैं, इंडस्ट्री के ऐसे सिंगर रहे हैं जिनको कंटिन्यू 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये भी एक आइकॉन है, एक मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है कि 5 बार उदित जी के बाद जब उनका दौर आया तो 5 फिल्म फेयर अवार्ड कंटिन्यू मिले। मुझे याद नहीं, कुछ होता और ऐसे करके बहुत सारी फिल्म थी। तो उनका आशिकी एक फिल्म थी, आशिकी के सारे गाने अच्छे हैं। बहुत ही जोरदार मूवी थी, म्यूज़िकली हिट मूवी थी, और वो एक ऐसी मूवी थी जिसने एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई टी सीरीज़ को। यस, और एक न्यू कमर राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को स्थापित किया फिल्म इंडस्ट्री में। गाने बहुत प्यारे थे, कोई भी गाना उसका आप सुनाएंगे तो मज़ा आएगा, जो आपको पसंद हो। गाने उसके सब बहुत अच्छे हैं। अब कौन सा गाना मैं आपको सुनाऊं? जो आपके दिमाग में लिरिक्स आ रहे हैं, जो आपको। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। बहुत सारे गाने, बहुत सुपर हिट गाना था ये। बस ये था कि ये आशिकी का नहीं था, ये दिल है कि मानता नहीं का था, आमिर खान पे फिल्माया गया था। एक्चुअली उस समय के दौर में देखिए कितनी मैचिंग, मतलब आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और दीवाना, ये सब कितना दीवाना, और उसके बाद अगला दौर आया बाजीगर और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का। तो मैं 2 लाइन दीवाना का सुनाता हूँ, शानू दा का बड़ा फेवरेट। और यूं कह लीजिए यश जी की मेरा कैरियर ऑर्केस्ट्रा में एक गाना ये भी था, पायलिया हो दीवाना का ही गाना था, ऋषि कपूर पे फिल्माया गया था। लेकिन मैंने जो स्टेज पे सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया सुनाइए का गाना, वो मैं आपको सुनाइए।
ला सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में बिठाया तुमको, सांसों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बिठाया तुमको, सांसों में बसाया तुमको, मिलोगे कहीं तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। बहुत प्यारा गाना लगता था मुझे। आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? एक्चुअली यश जी दादा हमारे रविंद्र जैन साहब गुरु हुए और हमेशा डिवोशनल फील हम लोगों की रही। मैक्सिमम अगर 100 शोज़ में 75 शोज़ हमारे डिवोशनल होते हैं, 25 शोज़ हम बॉलीवुड के करते हैं, वो भी गिने चुने, वेडिंग वगैरह वगैरह। तो दादा की राह पर हम भजन गा रहे हैं और प्रयाग का नाम पूरे विश्व पटल पे हम लाना चाहते हैं और है भी विश्व पटल पे। तो अभी मैं करंट में द्वादश माधव जी का गुणगान कर रहा हूँ। प्रयाग दर्शन, मैं दर्शन 10 ट्रैक मुझे टी सीरीज़ ने दिए हैं। हरिद्वार दर्शन है, प्रयाग दर्शन है, काशी दर्शन है, अयोध्या दर्शन है, जिसमें से मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रयाग दर्शन को दे रहा हूँ। प्रयाग पर बहुत सारे गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं 2013 से, लेकिन इस वाला जो मेरा प्रयाग दर्शन प्रोजेक्ट मेरा जो आ रहा है ये कुछ अलग ही हटके होगा। प्रयाग की एक भी धरोहर को मैं छोड़ूंगा नहीं, देवी देवताओं को सबको मैं शूट करूंगा और बड़े पैमाने पर आई थिंक उनको लाना है। और बस हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और चलते चलते, चूँकि अब एक दौर भोजपुरी का भी बड़ा जोरदार चलता है जी। और हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ भोजपुरी का भी अपना एक प्रभाव है और भोजपुरी में भी आप गाने गाते हैं कोई, और भोजपुरी अपने भड़कीले गानों के लिए मशहूर है। तो कुछ एक भड़कती सी 2 लाइनें जो आपने गाई हो, अच्छी सी, जो कानों को आनंद दें, वो सुनाए तो मज़ा आएगा। भोजपुरी की बात आई तो बहुत सारी बातें होती हैं, आप देखते हैं भोजपुरी को लोग करते हैं, कहते हैं कि ये चल रहा है वो चल रहा है। एक्चुअली जो पब्लिक चाह रही है वही हम परोस रहे हैं। पब्लिक जिस दिन सुनना बंद कर देगी उस दिन आदमी वल्गर गाना बंद कर देगा, सारी चीज़ें। तो मैं भोजपुरी में भी जो पहला फोक अवार्ड मुझे मिला था 2000 क्या लीजिए 99 की बात है, सिविल लाइन में सिटी अवार्ड हुआ था। तो एक पारंपरिक गाना गा के जो मैं भोजपुरी में एंटर किया, प्रवेश किया। बहुत सारे गाने हैं मेरे 2 लाइन, लेकिन मैं आपको ये सुना रहा हूँ और मुझे भी याद नहीं कि हमारे पूर्वज के पहले गाना आया था। अरे रेलिया बैरन पिया को लिए जाए हो, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए हो, रेलिया बैरन जौन शहर में पिया मोरा नौकर, जौन शहर में पिया मोरा नौकर, पिया मोरा नौकर, पिया मोरा नौकर। हाँ अगिया लागे हो, अगिया लागे शहर जरी जाई हो, रेलिया बैरन पिया को लिए जाई हो, रेलिया बैरन। इसी तरीके से तीनों चारों अंतरों में ट्रेन को, रेल को, शहर को, जौने साहब के पिया मुरमा, मतलब बहुत ये मुझे बहुत पसंदीदा भजन और आपसे बातें करने का तो बहुत मन करेगा और लंबा करने का मन करता है। कभी फिर से मौका मिला तो हम लोग फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद। और बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, सबको, सारे दर्शकों को धन्यवाद। राधे राधे। डॉक्टर साहब कितना समझाया, कोई मान ही नहीं रहा। अच्छा, आप तो राजी है ना सरपंच साहब? जी हाँ, तो मैं आपके लिए आ जाता हूँ आपके गांव।
टीका है जरूरी, तभी जीत होगी पूरी। अरे बंद कर। ओ जोगिंदर, टीका है जरूरी, तभी जीत होगी। ये देख, मैं खुद लगवा रहा हूँ कोरोना का टीका। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चलो चलो अंदर चलो। हम अंदर से बहुत मजबूत हैं। हमें नहीं चाहिए टीका वीका। तू खुद डॉक्टर क्यों बन रहा है भाई? कमाल है। सही तो कह रही है। वो फोन पे फॉरवर्ड तो किए थे आपको वैक्सीन के बारे में, भूल गए क्या? फोन पे तो पता नहीं कितनी अफवाहें आती हैं। सब पे विश्वास कर लेगा तू? डॉक्टर साहब को देखो, 2-2 टीके लगवाने के बावजूद भी बिल्कुल भले चंगे हैं। हमारे बाबूजी को भी किसी ने बता दिया था कि बेटे को पोलियो की दवा पिलाओगे तो वंश नहीं चलेगा। वंश का तो पता नहीं, पर मैं कभी ठीक से चल नहीं पाया। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरे बाबूजी वाली भूल आप लोग ना दोहराएं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, लेडीज फर्स्ट। कोई ले ना ले, हम तो जरूर लेंगे टीका। 40 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। कवरेज इंडिया आपसे अपील करता है कि आप भी इस अभियान